देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर आमिर भट्ट साहब को कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वक़ार शाह साहब ने तो फर्दर साहब का नाम लेकर उनको मुबारकबाद दे दिया है। तो मेरे ख़्याल से असल बात की तरफ मैं आता हूँ। मैं एक बात आपको आज बताऊँ कि मुझे तकरीबन सहाफ़त में 24 साल हो गए हैं और मैं कोई यकदम जंप लेके कोई एयरवे का नुमाइंदा नहीं था बना। मैं भी हफ्त रोज़ा का एक नुमाइंदा था। हफ्त रोज़ा से शुरू किया, फिर गुजरात के बहुत पुराने जो लोकल अखबारात थे जिनमें एक उकाबे पंजाब अखबार था, उसमें रहा, उनके साथ काम किया डॉक्टर शेख इकबाल साहब के साथ। और इसी तरह करते करते फिर मैं पाकिस्तान में रहा, जंग में रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह एयरवे का नुमाइंदा भी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेसिडेंट भी हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है किसी सहाफ़ी को छोटा या बड़ा नहीं होता, सहाफ़ी का बड़ा होना उसके काम से तरजीह देता है। मैंने जब चैनल लिया था तो मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। सबसे ज़्यादा मैं इंतज़ामिया के लिए दर्द सर बना हुआ था कि मैं हर वो ख़बर निकाल के लाता था जिसका उनको वहम गुमान में भी नहीं होता था। ये नहीं हो सकता कि आप काम करें और आपका नाम ना हो। ये मत सोचे कि हम किसी छोटे अखबार से या हफ्त रोज़ा से तल्लुक़ रखते हैं या किसी ऐसे अखबार से जिसको लोग जानते नहीं। ख़बर अगर आपके पास कोई ख़बर होगी जिसमें जान होगी तो फिर आपका नाम भी होगा, फिर लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, आपको जानेंगे भी, आपकी कदर भी करेंगे। और बड़े बड़े आपने देखा है गुजरात में बेशुमार ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कहते हैं पर हमारी शोहरत होनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, काम उनको टकेगा नहीं आता। वो कहते हैं जी हमें पक्की पकाई दे दें तो हम उस पर बैग के मक्खी के पर मक्खी मार दें, जिस तरह वो चलता है आज सिलसिला। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू की थी तो हमारे साथ जो इस वक्त हमने गुजरात प्रेस क्लब में इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जिसमें मिर्ज़ा मुनीर साहब से, वक़ार शाह साहब से, राजा तैमूर साहब से और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ग्रुप था। बहुत अरसे के बाद हमने गुजरात प्रेस क्लब में इलेक्शन का सामना किया। कुछ गलतियां हमसे हुई थी जिसका बाद में हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि एक लोकल अखबार रोज़नामा डाक, उसने सेंट्री वर्कर से लेके अपने बांजे को और 16 मेंबरान को, 16 बंदे जो एक ही अखबार से मुंसलिक थे, उनको गुजरात प्रेस क्लब का मेंबर बना दिया। उसके अलावा वहाँ पर ऐसे लोगों को मेंबर बनाया गया जो जिनकी शख्सियत को जानता ही नहीं, बल्कि उनका सहाफ़त से कोई लेना देना ही नहीं, वो भी उसके प्रेस क्लब के मेंबर थे। मसला सिर्फ ये था कि वो एक अपना प्रेस क्लब के अंदर एक अपना गासबाना कब्ज़ा वो बरकरार रखना चाहते हैं। हमने उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल किया। हमारे एक साथी ने, ज़हीर सिंधु ने, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन भी दे दिया और उसका इंशाल्लाह एहतसाब भी होगा और ये सारे कलदम होंगे और ये बाहर जाएंगे। और हमारी ये अवलीन कोशिश थी कि हर वो शख्स जो चाहे छोटा सहाफ़ी है चाहे बड़ा है, किसी चैनल से है, किसी हफ्त रोज़ा से है, किसी से भी है, अगर वो सहाफ़ी है तो उसको प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है या किसी के माँ ने अपना जेवर बेच के ये ज़मीन नहीं खरीदी थी। ये हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डोनेट की थी और उसके ऊपर जितना भी पैसा लगा था वो भी पंजाब हुकूमत ने लगाया। किसी सहाफ़ी ने यहाँ से कोई 1 रुपया भी नहीं लगाया। अगर एक शख्स कहता है, बार बार कहता है, वो प्रेस क्लब में भी खड़े होकर कहता रहा जी कि मैंने, जिसका नाम यूनुस साकी है, वो कहता है जी कि मैंने प्रेस क्लब को बड़े पैसे लगाए। और भाई 3 करोड़ के इश्तिहारात तुमने गैर कानूनी तौर पर ले लिए। पीपल्स पार्टी के दौर में 3 करोड़ रुपए का गबन किया और जो सहाफ़ियों का हक नहीं था। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको हक नहीं था? क्या वो अखबारात के इश्तिहार नहीं ले सकते थे? एक बंदा जो एक गासबाना कब्ज़ा करके डमी इलेक्शन करवा के लोगों को लाता है, वहाँ पर ला के एक इलेक्शन का प्रोसेस कराता है, इंतज़ामिया को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों को तासर देता है कि जनाब मैंने देखें ये इलेक्शन करवा लिया, हम जमहूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। वो बिल्कुल गैर जमहूरी अदारा बन चुका है इस वक्त जो उन्होंने इलेक्शन करवाया, हमारे मेंबरान को थ्रेट किया, उनको उनकी नुमाइंदगियों से निकालने की कोशिश की, उनका माली नुकसान करने की कोशिश की, उनके अदारों को बंद करवाने की कोशिश की। यानी कि एक अगर कोई बंदा हफ्त रोज़ा चलाता है या 15 रोज़ा चलाता है तो उसका अगर आप सोशल बाइकाट करेंगे तो वो नुकसान होगा। मैंने पिछले दिनों एक मेरी जब DPO गुजरात उमर सलामत साहब से बात हुई थी तो मैंने कहा कि एक बंदा, आपको वो कल सब जानते हैं, वो आप भी जानते हैं
कि शदौला रोड पर डॉक्टर जवेद मिर्ज़ा के अकब में उनकी साइकिलों की दुकान होती थी। साइकिल मैकेनिक था तुफैल मीर, मिडिल पास है, मिडिल भी भागा हुआ है इस्लामिया स्कूल से, वो मिडिल से भी फेल है। सिर्फ ये है कि बातों करने में वो दिलेर है, बातें बड़ी खूबसूरत करता है। और उसका किरदार देखें, इंतहाई गंदा और गलीज़ किरदार है उसका। जब भी उसके खिलाफ कोई बात होगी तो ज़ना की होगी, ज़ना की FIR ही निकलेगी उसके खिलाफ। और वो बंदे ने इस तरह काम किया है कि वो उसने जाते हैं जाके, मेरी जब DPO साहब से बात हुई, मैंने कहा वो बंदे आके आपके साथ फ़ोटो सेशन करवाते हैं, सेशन करवा के बाहर लोगों में तासर पैदा करते हैं। आम लोग डर जाते हैं, लोग हमारे जो छोटे सहाफ़ी हैं वो भी घबरा जाते हैं, यार इस बंदे का बड़ा असर सू है, और जब बंदा कल को हमारा नुकसान करेगा तो फिर जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। मैंने वो एक दफ़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप में यही मैसेज दिया था कि अगर मैंने वो सारी बातें खोल दी तो बड़ा नुकसान होगा आपका। तो बात यह है कि मैं अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ। मेरी अव्वलीन कोशिश है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसमें वक़ार शाह साहब की है, मिर्ज़ा साहब की है, हमारी जो अव्वलीन कोशिश ये है कि तमाम वो लोग जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनका हक बनता है कि ये गुजरात प्रेस क्लब जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया था, वो उसके ना सिर्फ मेंबर बने बल्कि जितना फ़ायदा वो वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी उठा रहे हैं वो भी इनके हिस्से में आए। मेहरबानी।